अशोकनगर में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी और अभिभावकों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर अशोकनगर की जनता ने मंगलवार को जनसुनवाई में एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। जनसुनवाई में अशोकनगर विधायक हरिबाबू राय स्वयं जनता के साथ पहुंचे और एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के कई प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर मनमाने शुल्क थोप रहे हैं। स्कूलों द्वारा चिन्हित दुकानों से ही किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव डाला जाता है, जिससे अभिभावक महंगी कीमतों में फंस जाते हैं। स्कूल हर साल फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जबकि 3 साल तक फीस न बढ़ाने का नियम है। हर वर्ष 1 या 2 किताबों को बदल दिया जाता है, जिससे परिवार को पूरा कोर्स दोबारा लेना पड़ता है। बुक स्टोर सिंगल बुक देने से इनकार कर पूरे कोर्स खरीदने का दबाव डालते हैं। फीस कार्ड में छिपे हुए कई अतिरिक्त शुल्क लिए जा रहे हैं। कोर्स में कई ऐसी किताबें शामिल हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। कई प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता या मापदंड पूरे किए ही संचालित हो रहे हैं। विधायक हरिबाबू राय ने प्रशासन से मांग की कि एक जांच समिति गठित कर इन मामलों की जांच करवाई जाए और सभी प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। जनता ने एक सुर में कहा कि शिक्षा को व्यापार न बनाया जाए और इस मनमानी पर तत्काल सख्त कार्रवाई हो। अशोकनगर से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा शास्त्र स्कूलों में चालू होने वाले या प्राइवेट स्कूलों में तो हो ही गए और इनकी मनमानी ये रहती है कि इनकी फिक्स दुकान है, वहाँ से ही किताबें खरीदवाते हैं और जो किताबें 5,000-10,000 के आसपास मिलती हैं उसी का विरोध करने की एक जैसा कोर्स हो जाए। जैसा कि कलेक्टर साहब ने भी एक आदेश जारी किया था कि कक्षा 5 तक की 6 तक की 8 तक 9 10 तक की जो किताबों की सूची उनने फीस की, तो उसमें क्या है कि 1,000 से ज़्यादा की कोई भी किताबें नहीं है किसी भी कोर्स की। तो बेहतर हो कि अशोकनगर में ये प्रक्रिया लागू कर दें। इसलिए सभी लोग यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं, आप सभी मतदार बंधु हैं, शहर के बहुत सारे लोग जो आए हैं, सभी प्रबुद्धजन, उन्होंने यही बात अभी रखी है ज्ञापन में। किताबों की जो रेट है उस पर मनमानी ना हो। रेस पर भी मनमानी करते हैं कि वहाँ से लेना ही पड़ेगी। अभी एक भैया बता रहे थे कि उनकी बच्ची 6वीं से 7वीं पहुँच गई, बेटा 6वीं में आ गया। अब वो वाली किताब नहीं लग रही, नहीं तो उन्हें खरीदना भी नहीं पड़ता, वही किताब उसके काम में आ जाती है। कहते कि किताबें बदल देती है। इस तरीके से लूट मची हुई है स्कूलों के द्वारा, निजी स्कूलों के द्वारा। उस पर रोक लगाने के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए, उसी का ज्ञापन दिया है। आप लोगों को आज आपने जो ज्ञापन दिया है किन मुद्दों को लेकर दिया है और आगे क्या करेंगे आप? अशोकनगर में लगातार 3-4 वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मनमानी बंद होनी चाहिए। इन्होंने चिन्हित दुकानें कर रखी ड्रेस के लिए और कोर्स के लिए। इन्होंने जबरदस्ती की किताबें ठूस रखी, उसके अंदर बस्ता का वजन 10 किलो तक हो गया है बच्चों का। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय के नाम यहाँ पर ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द उन पर कार्रवाई होगी। और स्कूल में हमने ये कहा है कि जो एनसीईआरटी का कोर्स है उसको लागू किया जाए। अगर उसको लागू करने में अगर कोई समस्या आ रही है तो इस तरीके का जो स्कूलों का जो मनमानी चल रही कमीशन खोरी के द्वारा जो चिन्हित दुकानों पर दुकानें और ड्रेसें दी जा रही हैं उस पर नियंत्रण आना चाहिए, क्योंकि इससे अभिभावकों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग जन आंदोलन ही कर सकते हैं, चूँकि जनता का मुद्दा है। हम दोबारा से ज्ञापन देंगे, उसके बाद भी जाएंगे तो आगे हम राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देंगे और फिर भी नहीं मानेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए यहाँ पदयात्रा करेंगे, यहाँ से भोपाल जाएंगे।